तरह से देखभाल करें। जो आज्ञा करो। अब कोई भी बंदर पहचान अभी निद्रा की मुद्रा में हो गए थे। हे निद्रा रानी, यही रावण तुम्हें आदेश देता है कि समस्त बानर भालुओं सहित तपस्वियों के पलकों पर सवार हो जाओ। जाओ गहन निद्रा में सबको सुला दो, मेरे आदेश का पालन करो। श्री राम, अब कोई भी परकोटे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। श्री राम, सपेरे पर तो ये हनुमान बंदर, इसको कैसे जीतकर अंदर जाना होगा। क्यों कि ये तो तपस्वियों पर अपना जीवन कुर्बान किए हैं। ठीक है, मैं अपने समस्त मंत्रों से इस पर प्रयोग करता हूं। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। सभी गहरी निद्रा में है, हनुमान से विभीषण रूप में मिल लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे तात हनुमान जी, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। संध्या बंधन में विलंब हो गया था हनुमान जी, इसलिए मैं विलंब से आया हूँ। मुझे अंदर दल में जाने की आज्ञा दो। हे विभीषण जी, आज इतना विलंब कैसे हो गया? क्या बताऊं हनुमान जी, आज प्रभु की भक्ति में मेरा इतना मन लग गया कि मैं समय की चाल को भूल गया, इसलिए विलंब हो गया हनुमान जी। प्रभु के गुणानुवाद में मग्न हो गया था, इसलिए मुझे अंदर प्रवेश की अनुमति दो। ठीक है, जाओ और अंदर जाकर आराम करो। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जय जी, श्री राम जय श्री राम। हनुमान को तो बुद्धू बना दिया, परंतु इसको गहन निद्रा में सुला देना चाहिए, तभी मेरा काम बन पाएगा। इसी बानर ने सारी लंका में भूचाल लाया है, इसलिए यही मेरी नजरों में है। मेरे पिताश्री की यही बानर नजरों में है, इसको भी मैं मंत्रों से सुलाऊंगा। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै ओम क्लीं फट्। ओम भैरव देवता ह्रीं क्लीं भैरवाय नमः फट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शनेश्वराय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं फट्। कोई भी मंत्र इस पर कार्य नहीं कर रहा, गजब, क्या करूं? हाँ, याद आया, ये राम मंत्र से सो जाएगा। राम राम रामेति मनोरमे रमे रमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम परानने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सीताराम चंद्राय भट्ट, सीताराम चंद्राय भट्ट। जय श्री राम। ना जाने आज अनायास ही इतनी निंदा क्यों सता रही है।
वैसे तो सभी सुरक्षित हैं, थोड़ा विश्राम मुझे भी कर लेना चाहिए। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय। ओम ऐं रामचंद्राय। ओम भट्ट श्री रामचंद्राय भट्ट चंद्राय भट्ट भट्ट। ओ भट्ट हो गए चित्र। श्री रामचंद्राय भट्ट और बानर हो गए चित्र। सो गया। बन गया काम, बन गया। हरे तपस्वियों, लंका में जितना तुमने ऊधम मचाया सबका गिन कर बदला लूंगा। ठीक है, चल मेरी माया, समस्त बानरों को छोड़कर और तक को निद्रा की स्थिति में ही पाताल चलना चाहिए। सभी बंदर गहरी निद्रा में सो रहे हैं और ये रीछरा भी बुढ़ा बदमाश है। हाँ, ये सुग्रीव है। चलो इनको तो सब पिताश्री संभालेंगे। चल मेरी माया, चल मेरी माया, इनको निद्रा की स्थिति में ही पातालपुरी ले या देवी कामा देवी, इन दोनों को पातालपुरी ले जाकर कामा देवी की भेंट चढ़ाऊंगा। पिता श्री की जलती हुई छाती को ठंडी करूंगा। पर मकरध्वज, जब भी हो मेरे पास आओ। महाराज के चरणों में मकरध्वज का प्रणाम। प्रसन्न रहो मकरध्वज, आज तुम्हारा पहरा पातालपुरी में बहुत ही घनघोर होगा। आज हम अपनी देवी को दो तपस्वियों की भेंट चढ़ाएंगे और तुम्हारा पहरा रहेगा। तुम्हारे पहरे में सोर नर असुर नाग मनुष्य बंदर रीछ कोई भी इस परकोटा से अंदर नहीं आना चाहिए। महाराज आप चिंता मत कीजिए, मकरध्वज असुर और नर बानर तो क्या चींटी भी अंदर नहीं आ सकती। मकरध्वज, अगर पहरे में किसी भी प्रकार की असावधानी मुझे लगी तो याद रखना, तुम्हारा जीवन कुशल ना होगा। इसलिए पहरा बिल्कुल एकदम ढीले ढाले नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई भी पातालपुरी में आ जाए। इसलिए बिल्कुल ढीले नहीं, रख लो गदा को अपने कंधे पर और जरा चंट चालाक हो जाओ। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। यदि तुम इस कार्य में सफल हुए तो मैं पातालपुरी का तुम्हें प्रमुख सेनापति बनाऊंगा। जाओ, खड़े हो जाओ। जो क्या महाराज।
ए भाई राम कहाँ गए? और आप सभी तो अंदर ही थे, तो भगवान अंदर ही होंगे, बाहर तो नहीं आए। देखिए महाबली, हमने सब प्रकार से हर तरह से ढूंढ लिया, मगर प्रभु का कोई पता नहीं है। क्या मालूम कौन ले गया? पूरी छावनी, पूरी सेना में देख लिए हमने। हे भाई, अंत समय में केवल विभीषण जी ही अंदर आए थे, इसके अतिरिक्त और कोई अंदर नहीं आया। ना जाने फिर भगवान कहाँ चले गए। तो विभीषण जी से ही पूछना चाहिए। हे विभीषण जी, आप ही अंत समय परकोटा के अंदर आए थे, तो आपको ही अवश्य मालूम होगा कि भगवान कहाँ हैं, उनकी खबर बताएं। पाताल में रहने वाला यह रावण मेरा ही भेद धर के लंका में आश्रम में आ सकता है। मैं अभी पाताल लोक में होगा, वही भगवान को मेरा भेद धर के ले गया है। ठीक है, मैं जाता हूं। जय श्री राम। से आ रही है महाराज, मुझे मानस का मांस चाहिए। हे प्रिय, इस समय मांस कहाँ पर मिलेगा? कुछ भी करो, मुझे मानस का ही मांस खाना है। हाँ, मुझे याद आया कि पाताल लोक का राजा अहि रावण राम और लक्ष्मण का हरण करके ले गया है। वो अवश्य ही देवी को बलि देगा। मैं वहां पर जाता हूँ, किसी भी प्रकार से नर का मांस तुम्हें थोड़े ठीक है, नहीं दूंगा। जाओ तुम विश्राम करो। मैं ठीक है, जाइए, तुम लेकर के आइए। की कृपा मुझ पर बनी है, इसीलिए आज इन गिद्ध और गिद्धनियों के कारण मुझे पता पड़ गया कि पाताल लोक में रावण भगवान को लेके गया है। तो अब मुझे पाताल लोक की तरफ जाना चाहिए। जय श्री राम। किया बजरंग पुत्र रखवाला है। हे बांदर के बच्चे, क्या कह रहा है? क्या तुझे ये पता नहीं बजरंग बाल ब्रह्मचारी है? वो उसका पुत्र तू कैसे हो सकता है? जब लंका जलाकर आए थे तब काता पसीना सागर में, पिया पसीना मछली ने, मैं उस मछली का बेटा हूँ। अच्छा, ये बात है। तो तू मेरा पुत्र है? हाँ। हे पुत्र, तो फिर मुझे अंदर जाने दो। मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हो? मैं अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। हे बालक, धर्म और अधर्म की भी कुछ सीमाएं होती हैं। हे पुत्र, तुम्हारा स्वामी रावण
भगवान का हरण करके लाया है और उसके पिता ने माता सीता का हरण किया है, तो क्या तुम अन्यायी और उन पापियों का साथ दोगे? तुम भी स्वामी के भक्त बड़े, तुम भी स्वामी के भक्त बड़े, मैं भी स्वामी का भक्त बड़ा। अंदर ना जाने दूंगा तुम्हें, अंदर ना जाने दूंगा तुम्हें, चाहे हो जाए युद्ध खड़ा। अच्छा, तो तू युद्ध करेगा मुझसे? हाँ ठीक है, तो आके मुझसे युद्ध कर। जय श्री राम। मेरी बंधन में बंधे हो, अब तुम मेरे अधीन हो और अब मैं अपनी स्वामी भक्ति को निभाता हूँ। जय श्री राम। सामग्री तैयार करो। बिल्कुल तैयार है महाराज। चलो तो देवी का एक भजन प्रस्तुत किया जाए। हमारी देवी को प्रसन्न करना है, हमारे राम प्रकाश जी द्वारा देवी का अच्छा भजन सुनाया जाए। जय हो। भाई के द्वारे के रंधा पुकारे, भाई के द्वारे के रंधा पुकारे, देव लहरा घर जाए भवानी। जय हो जय हो। भवानी खुदी के खेलो नानो राखियो हो। सुंदर, अति सुंदर भजन। विनती करूं मैं बारंबार भवानी, विनती करूं बारंबार भवानी, गोदी पे खेलो नानो राखियो हो माँ मैया गोदी पे। और श्रीयन श्रीयन फूल बिछे, फूल बिछे 56 प्रकार के व्यंजन। काली चलिया हो मैया तो। जय हो। अग्नि देवता को प्रज्वलित किया जाए बहादुरों। फूल बिछे हैं माई गलियन गलियन, फूल बिछे हैं तुम दोनों चलिया। जय हो देवी। जय हो कामत देवी। आज यदि मेरी सेवा पूजा में सच्ची भावना और लगन है तो आज प्रकट होकर मेरे हाथ से भोजन को, प्रसादी को ग्रहण करना। बहादुरों, हाँ महाराज। पूजा किया जाए। महाराज
पहले एक बात मेरी और मान लो। पहले दो ही बोलो। तपस्वियों से पूछा जाए इनकी कोई मनता है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, खड़े हो जाओ तपस्वियों, खड़े हो जाओ। हाँ, अब इनका अंतिम समय है, क्योंकि देवी की भेंट थोड़ी देर में इनको चढ़ाया जाएगा। इसलिए बहादुर एक एक से पूछो, इनकी कोई अंतिम इच्छा हो तो वह हम पूर्ण कर देंगे। पूछो इनसे। और तुम्हारी कोई इच्छा है? अरे भाई जैसे सुमरन करना चाहो कर लो, नहीं तो भाई अब यार जा चढ़ा दें तुम्हें। हे मूर्ख, मैं इस समय किसे याद करूंगा? मुझे तो सारा संसार याद करता है। आज तेरी देवी तेरा ही काल बनकर आई। अच्छा, मेरी तो हमारी देवी हमारा ही काल बनेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगी काल। क्यों? बड़ा तपस्वी कुछ नहीं चाहता। चलो ठीक है, छोटे से और पूछ लो, हो सकता है कि इसकी कोई इच्छा हो। है भाई, तुम्हारी कोई इच्छा है? किसी को बुलाना चाहते हो, सुमरन करना चाहते हो? बुला सकते हो तो हनुमान जी को बुलाओ। हमें बुला, हम तो नहीं बुला। हनुमान, 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 अरे वह आ नहीं सकता। यहाँ पर हो क्या? मकर ध्वज का पहरा है, चींटी भी नहीं आ सकती। नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं, बात रो, इन्हें स्वादिष्ट मेवा मिष्ठान खिला डालो, खाओ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में तुम बल चढ़ जाओगे। लो तुम भी पाओ, पाओ, जी भर कर पाओ, कोई भंडार में कमी नहीं है। बजाओ जोशीले बाजे। चलो पूजा की थाली और आरती, आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, कौन से दिन ध्यावत मैया जी को मुझे। हरे ब्रह्मा सुरे जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत की कोमल के मत को मैया जी को मत को उज्जवल दे दो नैना, उज्जवल दे दो नैना, कद बदन को हे हरि वाहन राजत खड़ग खपर वारी मैया, खड़ग खपर वारी कोट रतन ज्योति मैया जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुमको हरे ब्रह्मा जय मां कामत देवी। हे देवी, बरसों से मैंने तेरे लिए नर की बलि नहीं चढ़ाई थी, परंतु देवी आज ये मेरे ऊपर, मेरे
मेरे पिता श्री लंकेश्वर रावण की कृपा हुई, जो कि उन्होंने मुझे बुलाया और तेरी भली के लिए ये सुंदर दो वनवासी राजकुमार आज तेरी सेवा में प्रस्तुत है। हे देवी, मन वाचा कर्मणा से मैंने जितनी भी तेरी सेवा की है, आज मैंने भरपूर पाली कि जो तू प्रकट होकर मेरे प्रसादी के लिए भोज के रूप में तूने स्वीकार किया। आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। बोलो कामा देवी की, कामा देवी की, कामा देवी की। बहादुरो, शस्त्र लेकर तैयार हो जाओ। उठाओ शस्त्र हाथ में लो। वनवासियों, तुमने क्या समझा था कि लंकेश्वर पर विजय, अरे ये विजय तो तुम्हारा सपना था। लंका पर जितने तुमने उपद्रव किए, आज उनकी सजा तुम्हें देवी के दरबार में धड़ से सर जुदा करके चुकानी होगी, चुकानी होगी। क्यों तपस्वी, क्या मेरी भुआ सूप ने खा के नाक और कान काटने में तुझे शर्म नहीं आती? अगर शर्म आई होती तो आज तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। यदि उसने कुछ गुस्ताखी की थी तो उसको अबला समझकर क्षमा कर देते, परंतु क्षमा कैसे करते? तुम्हारी तो मौत पाताल में देवी के समीप ऐरावण के द्वारा होना थी। बहादुर, जिस समय मैं एक और दो और तीन बोलूं तो सामने वालों का सिर धड़ से जुदा कर देना। ठीक है। आगे एक बहुत सुंदर नकल आपके सम्मुख आने वाली है। सभी शांति बनाए, अपने स्थान पर बैठे। सावधान बहादुर जल्लाद, सावधान सुनो। इस प्रकार से वार करना कि दोनों का एक ही बार में सर कटकर और देवी के चरणों में गिर जाए। ठीक है? एक, दो और पूरे तीन बजा दो। बंदर, क्या नाम है तेरा और यहाँ पर आने का क्या काम है तेरा? हे मूर्ख, मुझे हनुमान कहते हैं। मैं ही पवन पुत्र हनुमान हूँ और आज तेरा काल बनके तेरे सामने खड़ा हूँ। क्या तू ही हनुमान है? तूने समुद्र को लांगा था। हाँ। तूने अक्षय को मारा था। हाँ। तूने अशोक बाग उजाड़ा था। हाँ। तूने स्वर्णमयी लंका जलाई। हाँ, जलाई। धूमकेतु अतिकाय महोदर को तूने ही मारा। मैंने ही मारा। अच्छा हुआ जो तेरी मौत तुझे पातालपुरी में ले आई। हनुमान, अच्छा हुआ जो तू तेरे स्वामी के सामने मारा जाएगा। तीनों का वध अब अहिरावण के द्वारा होगा। ए मूर्ख, आज तेरी मृत्यु आई है। जो तू भगवान को यहाँ लेकर आया है, अवश्य ही
आज तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। ये धरा धसाई थी ऐसे भगने मेरे पहुंचा मैं पाताल जाकर, पातालपुरी का राजा हूं मैं हनुमान। लेकिन तू अंदर कैसे आ गया? अंदर तो तेरे ही समान एक बलवान योद्धा मकर ध्वज पहरे पर था, कैसे आ गया तू? यहाँ प्रकट कैसे हो गया? हे मूर्ख, मैं उसे बंदी बनाकर अंदर प्रवेश करके आया हूँ और तेरा काल आया हूँ। चल चल तो तैयार हो जा। हाँ, आ और आके मुझसे युद्ध कर। जय श्री राम। हाँ भैया, हमारे नथुलाल नटोलन वालों की ओर से 100 रुपए में से 20 रुपए की राशि देते हैं। धन्यवाद। नतल 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 आने वाली है। नतल बहुत मजेदार नतलता मंगा लीजिए, थोड़ी देर में नतल आने वाली है। इसी क्रम में हमारे थैंक यू, धन्यवाद। खान साहब के द्वारा 20 रुपए की पुरस्कार राशि जो महाबली एहरावन का रोल अदा कर रहे थे।